जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाऊंगी। ये कथा हमें बसंत पंचमी के दिन अवश्य सुननी चाहिए। लेकिन कथा सुनने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बसंत पंचमी की कथा। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूरे देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। वहीं बसंत पंचमी की कई पौराणिक व्रत कथाएं भी है। सरस्वती पूजा की कहानी ब्रह्मा वैवर्ता पुराण और मत्स्य पुराण से संबंधित है। लोक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले और उन्होंने मनुष्य और जीव जंतुओं को देखा तो सभी नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को कुछ कमी लगी और उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही 4 भुजाओं वाली एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसके एक हाथ में वीणा, एक में माला, एक में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार सरस्वती जी ने वीणा के तार झिंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियाँ कल कल कर बहने लगी। हवा ने भी सन्नाटे को चीरता हुआ संगीत पैदा किया। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में सरस्वती की पूजा की जाने लगी। बसंत पंचमी की एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन जब भगवान कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल राधा रानी के प्रति समर्पित है। लेकिन सरस्वती को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोग करते आ रहे हैं। अन्य किंवदंतियों के मुताबिक ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मुख से सरस्वती विकसित हुई थी। वहीं पश्चिमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की बेटी के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती की शादी कार्तिकेय से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती को पार्वती की पुत्री माना जाता है और उन्हें भगवान विष्णु की 3 पत्नियों में से एक कहा जाता है। तो ये थी बसंत पंचमी की कथाएं। अब हम जान लेते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन स्नान ध्यान के बाद पीले, बसंती या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। ध्यान रखना है कि काले या लाल वस्त्र पहनकर माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके बाद पूरब या उत्तर की ओर मुँह करके पूजा प्रारंभ करें। पूजा के लिए इस दिन सूर्य उदय के बाद 2.5 घंटे अथवा सूर्य अस्त के बाद 2.5 घंटे का ही प्रयोग करना चाहिए। इस दिन पूजा में माँ सरस्वती को सफ़ेद या पीले पुष्प, सफ़ेद चंदन आदि का अर्पण करें। प्रसाद के रूप में दही, हलवा अथवा मिश्री का प्रयोग करें। साथ ही केसर मिले हुए मिश्री का भोग लगाना सर्वोत्तम होता है। माता सरस्वती का प्रभावशाली मंत्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप कम से कम 108 बार करें। मंत्र के जाप के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी की कथा और हमें बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए यह भी इस वीडियो में आप जान गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कमेंट में जय माँ सरस्वती और जय बसंत पंचमी लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।